हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि 6 महीने का दिन और 6 महीने तक रात क्यों और कैसे होता है। 6 मंथ डेज एंड नाइट, वाई एंड हाउ, हम इनको बारीकी से समझेंगे। आप बोर्ड पे बस ध्यान बनाए रखिएगा। देखिए, कुछ देश हैं जैसे नॉर्वे, अलास्का, ग्रीनलैंड, फिनलैंड और भी कुछ देश हैं जहाँ पर 6-6 महीने तक दिन होता है। आखिर क्यों होता है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमारा बीच में है सन हमने इसलिए बीच में रखा है क्योंकि ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। और जितने भी ग्रह हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर ही सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। आपको पता है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। कौन? तो पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो है ये जो इस प्रकार से बना हुआ है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल, यानी इसी को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहते हैं साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो हमारी पृथ्वी अपनी कक्षा में किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो सूर्य के चारों ओर। और पृथ्वी एक बार पूरा चक्कर जो कवर करती है, एक बार पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है? 1 साल। नॉर्मली 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। इतना समय में हमारी पृथ्वी एक बार अगर यहाँ से चलना शुरू की तो पूरा इसके चारों ओर घूमते यहाँ तक आने में, यानी जहाँ से शुरू हुआ, अगर यहाँ से शुरू हुआ फिर घूमते यहाँ तक आने में पृथ्वी को पूरा समय कितना लग जाता है? तो पृथ्वी समय लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी हम इसको पूरा 1 साल बोल देते हैं। इतने समय में पृथ्वी एक चक्कर लगा देती है। हमने क्या समझा? पृथ्वी कितनी डिग्री पे झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी सीधी नहीं है, याद रखिएगा। पृथ्वी हमारी इस प्रकार से सीधी नहीं है। पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। अब देखिए, 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण अब यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इन वाले भागों में पूरा मिलेगा, सीधा मिलेगा इनको सूर्य का प्रकाश। तो जिस भागों पर सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा हम वहाँ पर क्या बोलेंगे? वहाँ पर क्या है? तो दिन है। मतलब इन वाले भागों में क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, इन वाले भाग में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर रात है। यही नॉर्मली होता है। हमें सूर्य का प्रकाश जिस समय मिल रहा है उस समय दिन है, और जब हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो उस समय हम बोलते हैं रात है। तो अब देखिए, अब पृथ्वी यहाँ पे 23.5 डिग्री इधर को झुकी हुई है, यानी सूर्य की तरफ अभी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण अब सूर्य का प्रकाश यहाँ तक तो मिल रहा है। फिर मान लीजिए पृथ्वी ऐसे घूम गई, पृथ्वी घूमी तो अब ये वाला भाग मान लीजिए यहाँ पे, अब पृथ्वी घूम गई तो पृथ्वी घूमने के कारण ये वाला भाग, मान लीजिए अगर ये बी भाग है, ये ए भाग है। अब बी भाग घूमने के कारण, जब ऐसे पृथ्वी पता है आपको घूम रही है अपने अक्ष पे, तो ऐसे घूमने के कारण बी वाला भाग मान लीजिए इधर आ गया, तो बी वाले भाग पर भी सूर्य का प्रकाश जाएगा। तो अब बी वाले भाग पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। और ए वाला भाग उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर रात हो जाएगा। यही होगा। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, ये वाला जो भाग है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला, अब यहाँ पे जो घूम रही है ना पृथ्वी हमारी, ऐसे पूरे अपने अक्ष पे जो घूमते आगे जो बढ़ रही है, अब इसको चलिए मैं इससे समझाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये ऐसे यहाँ पे ना इस प्रकार से ऐसे झुकी हुई है। अब ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, इधर अभी देखिए सूर्य का प्रकाश मिल रहा है इनको, तो इधर दिन और इधर नहीं मिल रहा है तो रात।
अब मान लीजिए ये ना फिर इधर से घूम गई, ऐसे घूम के आ गई इधर, तो अब देखिए ये वाला भाग दिन, यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो इधर दिन और इधर क्या हो जाएगा रात। लेकिन ये वाला भाग जो है ना, ऊपर वाला भाग ऐसे होने के कारण ये घूम जो रही है, ऐसे ऐसे घूम जो रही है, इन पे इधर तो दिन और रात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमेशा ये जो पृथ्वी का हमारा नॉर्थ पोल है, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पर इनको हमेशा सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। तो सूर्य के प्रकाश मिलने के कारण यहाँ पर लंबे समय तक सिर्फ दिन का ही अनुभव, यानी सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता है। और ये घूमते 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 जब यहाँ आएगी तो इनका रोटेशन, ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल आ जाएगा तब किस तरफ, ये नॉर्थ पोल आ जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा फिर इस प्रकार से, ये हो जाएगा फिर इस प्रकार से। थोड़ा ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए ये वाला जो नॉर्थ पोल है ना, घूमते घूमते ये आ जाएगा इस साइड में, और साउथ पोल जो है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इस प्रकार से, जो तो हमारा जो है इस प्रकार से, क्योंकि झुकाव अभी इधर है तो झुकाव फिर इधर होगा। तो अब इन वाले भाग पे ना, यहाँ पर अब सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, इन वाले भाग पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य का प्रकाश तिरछा यहीं तक आ पाएगा। लेकिन ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, अब इनको सूर्य का प्रकाश मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 6 महीने के अंतराल तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर बराबर पड़ता है, जिसके कारण नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक दिन होता है। यहाँ पर ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक रात होता है। जैसे ये 6 महीने कवर करता है तो फिर जो हमारा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ से अब धीरे धीरे जैसे जैसे घूमते हुए आगे बढ़ेगी तो इधर रात नहीं होगा, लेकिन इन वाले भाग पर अब इनको प्रकाश मिलना शुरू हो जाएगा, दक्षिणी भाग पर। तो 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात। मुझे अब लग रहा है कि आपका यह क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों किसी भी भाग, मतलब पृथ्वी पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। तो इसका मुख्य वजह यही है, पृथ्वी का साढ़े 23 डिग्री झुका होना। अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, अगर हमारी पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो हमारी पृथ्वी पर सभी जगह सूर्य का प्रकाश बराबर पहुंचता, एकदम बराबर, सब जगह दिन और रात बराबर होता। और याद रखिएगा ये जो हमारा नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल जो है, चलिए मैं इसको, मैंने इधर रफ कर दिया है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे याद रखिएगा जो इसका मुख्य पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, चलिए यहीं पे देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए ये नॉर्थ पोल का एकदम मिड वाला है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पहुँच रहा है, तो यहाँ पर 6 महीने तक दिन होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इधर आगे बढ़ोगे तो यहाँ 5 महीने का होगा, और आगे बढ़ोगे सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा, 4 महीने का होगा, और आगे बढ़ोगे 3 महीने का, और आगे बढ़ोगे 2 महीने का। मतलब जो मिड हमारा है उत्तरी ध्रुव का, वहाँ पर एग्जैक्ट 6 महीने तक दिन होगा। जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाओगे तो 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, इस प्रकार से होगा। और यही कंडीशन होता है दक्षिणी ध्रुव पर भी। यहाँ पर पहले अगर आप जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा, मिड जहाँ पे है 6 महीने तक रात, फिर 5 महीने, फिर 4 महीने, फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, इसी प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, या फिर आपने जो पहले जीके में पढ़ा था कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहाँ होते हैं, तो आप नॉर्मली उत्तर याद करते थे नॉर्वे में, तो आज आपको यह पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्यों आखिर कहीं पे 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप इसी प्रकार से नॉलेज से संबंधित वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर 10वीं के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की भी व्यवस्था उपलब्ध है। आपके परिवार में या फिर आपके दोस्त में या फिर आपके किसी भी रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में जो भी 10वीं की तैयारी कर रहा है, उनको आप हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा है, 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों और सभी रिश्तेदारों और जितने भी आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।